अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज जो मेरे पास सवालात आए हैं, अब वो काफ़ी लोग जो हैं यूट्यूब में कमेंट कर लेते हैं, वीडियो के नीचे फ़ोन पे भी पूछ लेते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट करते हैं। सर, फैसलाबाद से गुलाम रसूल का सवाल है आपसे कि सर, आपने फिश हिचरी की बात की थी कि मछली 5,50,000 अंडे देती है, क्या ये एस्ट्रोलॉब को रिप्लेस कर सकती है? मेरे भाई गुलाम रसूल साहब, आप मछली के अंडों से मेरे ख्याल में आमलेट बनाना चाह रहे हैं। तो मछली के अंडे बहुत बारीक होते हैं, उससे आमलेट नहीं बनता। ना ही ये मुर्गी के अंडों को रिप्लेस कर सकती है, और ना ही इतनी जगह होगी 5,50,000 अंडे आपके पास रखने के लिए। तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि मछली के अंडे जो हैं वो आप एस्ट्रोलॉब से रिप्लेस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में उसने ये भी पूछा है कि अगर ये 5.5 लाख अंडे देती हैं, गुलाम रसूल साहब कहते हैं, तो इतने अंडे हम कैसे इकट्ठे करेंगे और ट्रे कहाँ से लाएंगे? वेरी गुड गुलाम रसूल साहब, इसके अंडे माइक्रो होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाते हैं, लेंस के साथ, जैसे हम ऐसे देखते हैं इसके साथ। तो आप वो अंडे ट्रे, उसकी कोई ट्रे नहीं होती, और ना ही आप वो अंडे पकड़ सकते हैं। वो खुद बहुत पानी में फ्लोट करते हुए हैच होते हैं, और उनको ट्रे में रखना नहीं होता। लगता है आप पहले पोल्ट्री फार्मिंग करते रहे हैं और उसके तनाजुर में ये सारी बातें कर रहे हैं। मछली में ऐसा नहीं होता। सर, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो श्रिम्प फिश है, मतलब श्रिम्प फिश, वो 3 महीने में रेडी होता है, तो कितने किलो होता है? तो ये मेरे ख्याल में वो पोल्ट्री का काम किया हुआ है, तो इसको भी वो इस तरह करे, क्योंकि श्रिम्प का भी लोगों को नहीं पता अक्सर क्या है क्या, लेकिन बस वो नाम सुने कि ये फिश का काम करते हैं, तो कहते हैं श्रिम्प फिश जो है वो 3 महीने में रेडी होते हैं। श्रिम्प को भी फिश बना दिया। हाँ, उसको भी फिश बना दिया। सर, अगला सवाल है यूनस साहब का, सरगोदा से। सर, क्या मछली भी कुड़क बैठती है? फिर वही बात आ गई भाई, मछली, आपने मछली को कभी कुड़कुड़ करते देखा है? कभी आवाज़ें निकालते देखा है? कुड़क जब बैठती है तो मुर्गी जो है वो कुड़ करती फिरती है। बिल्कुल। तो क्या आपने मछली को कभी सुना है? दूसरा ये है कि मछली इस तरीके से नहीं होती, वो कोल्ड ब्लडेड है। और लेकिन सवाल जबरदस्त है। वो गर्म पानी के टेम्परेचर से अंडे उसके आते हैं, और इसीलिए सर्दियों में अंडे नहीं देती और गर्मियों में ये अंडे देती है और बच्चे आते हैं। लेकिन ये वो वाले अंडे नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रे के अंदर रखे जाएं और उससे वो आगे बच्चे लिए जाएं, या 21 दिन मछली ने ऊपर बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कोई ये सवाल कर दे कि जी मछली की कितने दिन ऊपर बैठेगी तो बच्चे निकलेंगे, अब मैं पहले बता दूं कि मछली उसके ऊपर नहीं बैठती। सर, शक्कर से सवाल है अखलाक का कि सर, क्या श्रिम्प और फिश इकट्ठी रखी जा सकती है? अगर श्रिम्प और फिश आप इकट्ठी रखेंगे तो मछली बहुत वजन करेगी, लेकिन श्रिम्प बाहर नहीं आएगा, वो खाया जाएगा। सर, इनका एक और भी साथ में सवाल है, क्या श्रिम्प हैचरी में हम उनके पार्टनर हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आप वर्किंग शेयर ले लें। यानी वो मेरे साथ आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं कि आपके साथ हम अगर हैचरी में पार्टनरशिप कर लें तो आप शेयर ले लें, हमें देखें। ऐसा है कि फिलहाल हमारा 6 हैचरियां बनाने का प्रोग्राम है, जिसमें से पहली हैचरी की साइट सिलेक्शन की है हमने, पिछली वीडियो में हमने बताया भी है। वो एक बना बनाया स्ट्रक्चर इस तरह था जो हैचरी से मैच कर रहा था, और ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ था। तो इसलिए हमने पहली हैचरी लाहौर में बनाने का फैसला किया। ताहम हम कराची और क्या कहते हैं, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, एक मुल्तान और फैसलाबाद, यहाँ पे हम हैचरी बनाने का प्रोग्राम रखते हैं। लेटर ऑन बाद में फैला देंगे ताकि हर इलाके के बंदे को श्रिम्प का सीड वहीं से मिल सके। और क्योंकि ये करोड़ों की तादाद में बच्चे होंगे, तो इसलिए काम तो बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन यह है कि एक ही शहर में हम ज़्यादा हैचरियाँ नहीं बनाएंगे। अगर आप लाहौर के अलावा किसी शहर में तो फिर हो सकता है। लाहौर में हम किसी के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं।
सर अहमद का सवाल है हैदराबाद से कि सर हम हैदराबाद में पंगाशिया से हेचरी लगाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बैठा ही इसीलिए हूँ। और पंगाशियस की बिल्कुल ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक सिर्फ एक बड़ी हैचरी काम कर रही है और वहाँ पे जो है बुकिंग ज़्यादा है और वो बच्चा नहीं मिल रहा, और बच्चा देते भी वो आधे पौने इंच का 8 रुपए का है। तो ये जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसके ब्रीडर भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं, यानी बने बनाए ब्रीडर आप इंपोर्ट कर लें, उनको रखें, और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं और हैचरी बनवा देंगे। और इसका भी ऐसे ही होगा कि हैदराबाद, कराची और मुल्तान में चले पहले से एक है, तो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, यहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है इसमें पेशावर को हम लेना चाह रहे हैं कि पेशावर में कुछ डेवलपमेंट की जाए, तो तीनों सूबों में हो जाएगी। क्वेटा में क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है, पूरा सूबा थिन पॉपुलेटेड है, यानी बहुत दूर दूर, वहाँ पे कल्चर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम नहीं कर रहे। बाकी तीनों सूबों में हम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। सर एसएम का सवाल है, सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे 4 टैंक लगवाने हैं, कि आपने इससे पहले कोई टैंक बनाया है? अगर बनाया है तो एड्रेस दे दें। ये तो हर बंदे का यही है। मजे की बात यह है भाई, आप एहसन साहब इतने अरसे से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो टैंक हम बना रहे हैं वो अपलोड भी करते हैं, तो आपका ये सवाल बड़ा मजेदार है कि क्या आपने इससे पहले कोई बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया, पहला आपका ही बनाना है। बिल्कुल, पहले तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप पहले बंदे हैं जिसको हमने बनाना है और यहीं से सीखना है। और रोज बंदे भी भेजेंगे। हाँ, और रोज बंदे भेजेंगे ताकि आपको सुबह दोपहर शाम बेल बजाते रहें कि हम टैंक दिखा दें। आप यार ये बहुत कॉमन है प्रैक्टिस कि लोग कहते हैं जी कि आपने जो बनाया उसका एड्रेस दे दें। पहले एक दफ़ा हमने इसी तरीके से इंपोर्टर का एड्रेस दे बैठे, तो उसके बाद उस इंपोर्टर ने हमें ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जितना मुझे तंग किया है, मैं आपसे जो है मजीद वो तल्लकात ही नहीं रख सकता। क्योंकि हुआ ये कि हमने 2-4 बंदों को दे दिया, उन्होंने आगे नंबर ग्रुप में शेयर कर दिया, और रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसको पूछ रहे हैं जी कि मैं एक टैंक लगाऊंगा, तो आप मेरे से मछली कितने में लेंगे? क्या आप मुझे कुछ एडवांस दे सकते हैं? कुछ मेरे से एग्रीमेंट कर सकते हैं? भाई एक टैंक की मछली के लिए आप एक एक्सपोर्टर को फ़ोन कर रहे हो और रात देख रहे हो, दिन देख रहे हो, तो वो कैसे एंटरटेन करेगा आपको? वो आपको ब्लॉक ही करेगा। अब मैंने तो दोबारा उससे तलाकात रिवाइव कर लिए हैं, लेकिन आइंदा मैंने किसी बंदे को नंबर नहीं देना, क्योंकि वो बाद में जाके उनको तंग करते हैं। दूसरा ये है कि आप खुद सोचें कि आपके टैंक लगे हुए हैं, हर 5 मिनट के बाद आपकी बेल बजे कि जनाब मुझे दिखा दें टैंक, मैंने आपके टैंक देखने जाना है, तो आप यही ड्यूटी देते रहेंगे। टैंक बना लिया, आप ज़ाहिर है मुझे बुरा भला कहेंगे कि मेरा नंबर दिया क्यों और बनवाया क्यों हमने टैंक। अच्छा सर, ये इरफान का सवाल है शुक्रुपुरा से कि सर ऐसी हाइब्रिड करवाना चाहते हैं, आप ये बताएं कि इसका कोई फ़ायदा भी है? मेरे भाई, अगर आप एसी हाइब्रिड करवाने आ रहे हैं और अभी पूछ रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा भी है, बगैर फ़ायदे के कोई करवाता है? और ना हम करते हैं कि जिस काम का फ़ायदा ही ना हो, यानी ना आपको ना मुझे, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो कोई फ़ायदा है तो लोग आए हुए हैं, हमारे पास तो अब एसी बचे ही नहीं है, सारे बिक गए हैं, और फिर अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हमारे पास अपना जो स्टॉक है वो तो ख़त्म हो चुका है। और सर साथ में ये भी लिखता है कि अगर मैं आपके पास आऊं तो क्या आप मुझे एसी का आउटडोर खुलवा कर दिखा देंगे? ज़बरदस्त बात है। यानी पहले आप हमारे पास आएंगे, हम सीढ़ी लगाएंगे आपके लिए, आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर पहले हमारा मैकेनिक उसको आउटडोर को खोलेगा, उसका सारा वो इंजर पिंजर खोल के आपको दिखाएगा, आप सीढ़ी से नीचे उतरेंगे और कहेंगे जी बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। कमाल बात है यार। यानी लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, यानी आप उस एसी के अंदर मैकेनिज्म को देख के उसकी सारी चीजें तितर बितर करके उसके सारा डिसमेंटल करके सीढ़ी के ऊपर, यानी वो 20 फुट ऊंचा लगा हुआ है आउटडोर, तो आप वो सारा खुलवा के करके हम आपके सामने वो ट्रे में रख देंगे। उसके बाद आप कहेंगे जी अच्छा मैंने देख लिया, बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह हाफिज।
और समझ भी नहीं आएगी कि और वो समझ क्या भी नहीं आएगी आपको, और आप यही कहेंगे और फिर हम दोबारा फिट करेंगे, अगला बंदा आ जाएगा जी मुझे जरा दिखाएं। तो क्या ये मुमकिन है? आपने अगर आना है तो मैंने, बल्कि ये देखें, हम कंप्रेसर लेके आते हैं, इसकी अभी कन्वर्जन होनी है, तो हम ये हमारे दफ्तर में पड़े हुए हैं। आपने अगर देखना है तो आप आ जाएं, सीखें, फिर हमारे से आके काम करें, ना कि हमारे आउटडोर को खोल के तो वो उसमें से सारे पुर्जे अलग अलग करके और फिर आप चले जाएं जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया मैं जा रहा हूँ। ऐसे ना करें। उम्मीद नाज़रीन, जिनके सवालात हमारे पास आए थे, जफ़र साहब थे, अखलाक साहब थे, बाकी भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किए थे, उनके सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। बाकी भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी अपने सवालात, अपने खदशात हम तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। हम भी आप लोगों को लेकिन कोई ऐसा सवाल किया करें जिससे कोई इन्फॉर्मेटिव हो। बिल्कुल। अब फर्ज करें आप सवाल जो किया है कि मुर्गी कुड़क बैठती है, इसका क्या फायदा कोई बैठे या ना बैठे, आपने कौन सा उसके नीचे अंडे रखने थे। और डॉक्टर साहब ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब हम रिटर्न में दे चुके हैं कमेंट्स में, लेकिन बार बार हर वीडियो में ये सवालात करते हैं। और ये जो खास तौर पे ये जो सवाल है ना कि जी आपके जो टैंक हैं उनका मुझे नंबर और एड्रेस दे दें, मैं जाके विजिट करना चाहता हूँ। भाई जब आप अपना टैंक लगवाने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं तो फिर दिन रात अपने टैंक को देखते रहिएगा, किसी का जाके देखने का क्या फायदा आपको। और जो जब आप लगवा लेंगे तो ये मुझे पक्का यकीन है कि आप कहेंगे जी मैं आप किसी को नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाते फिर जब लगवा लेते हैं तो नहीं दिखाते, और जब नहीं लगा तो सबका देखना चाहते हैं। ये बड़ा एक अलमिया है हमारी कौम का। और यही जुमला सुनने को मिलता है, अगर कभी कहें भी कि भाई वो दूर से बंदे इसको दिखा दे, कहते मैंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट की है, आपके लिए नहीं। हाँ। आप कहीं और मार्केटिंग करें। हाँ। तो वो जाहिर है वो हमें पैसे दे चुका है, उसकी मर्जी है, वो यही कहता है जी हमने अपने लिए किया है। आपने अगर मार्केटिंग करनी है, ये किसी को दिखाना है तो वो आप अपना करें या किसी और का दिखाएं, हम नहीं करेंगे। और जो बंदा आ रहा है दूसरा, वो ये भी कहते हैं जी अब हमने लगवाए थे तो हमने कुछ किसी के देखे थे। बिल्कुल, बात भी ठीक है, बात भी ठीक है। नाज़रीन आप इजाजत, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।